इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे और इस आराधना को शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, अनुग्रह, सामर्थ्य, महान परमेश्वर पिता, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप महान हैं, आप राजाओं का राजा प्रभु, आप ही की महिमा, जय जयकार, प्रशंसा होने पाए। आप बड़े मेघट प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरी नहीं पाए। जितने भी गुनाह अपराध तेरे विरोध में हो प्रभु, बोली से, वचन से, सोच से, विचार से, आंखों की दृष्टि से, वो तमाम गुनाह अपराधों को क्षमा करना और यीशु लहू के द्वारा प्रभु हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करना। और इस घड़ी प्रभु जी आप ही की महिमा और जय जयकार करने में प्रभु जी हमारी सहायता करना। हर एक भटकाने वाली आत्मा यीशु के नाम में दूर होने पाए। और जितने लोग अनुग्रह जीवन ब्लेसिंग प्रार्थना यूट्यूब चैनल को देखते प्रभु, सभी के संग साथ लीजिए। वचन को सुनने में, गीतों को गाने में प्रभु सहायता करना। सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं। धन्यवाद से प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग में ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग प्रभु की महिमा के लिए हम लोग गीत गाएंगे और रिवाइवल सॉन्ग से हम लोग गीत गाएंगे। रिवाइवल सॉन्ग से हम लोग गीत गाएंगे और प्रभु की महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सादरी गीत से हम लोग गाएंगे। मन मारे करी लेवू तनी भावना, ही मनवारे कर लेवू तनी भावना, ही चरी दिन कर जिंदगानी है, से हो न कभी अपना भला मनवारे कर लेवू तनी भावना। अरे चरी दिन कर जिंदगानी है, से हो न कभी अपना भला मनवारे। अरे जाइते पाइते बड़ चोट कर भेद भावना, छुआ छूत उच नीच कर डींग हकैना। अरे जाइते पाइते बड़ चोट कर भेद भावना, छुआ छूत उच नीच कर डींग हकैना। रौरे के मनवा से के बुलाना, रौरे के मनवा से के बुलाना। अरे मानु से जन्म गवाना, अरे मानु से जन्म गवाना भला मनवारे कर ले तनी भावना। अरे चैरी दिन कर जिंदगानी है, अरे से हो ना कभी अपना भला मनवारे। अरे जे घर से माई बाप कर मान घटी गे, से घर से ईश्वर हो उठी चली गे। जे घर से माई बाप कर मान घटी गे, से घर से ईश्वर हो उठी चली गे। काहे ऐसने भावना अरे मूर्ख मनवा, काहे ऐसने भावना अरे मूर्ख मनवा। बिरदा है स्वर्ग सपना, अरे बिरदा है स्वर्ग सपना भला मनवारे कर ले तनी भावना। अरे चैरी दिन कर जिंदगानी है, अरे से हो न कभी अपना भला मनवारे मनवारे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम और गीत गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। जीवन जल लेवा लेवा, ए भाई बहन बने लेवा, यीशु से लेवा जीवन जल। अरे जीवन जल लेवा लेवा, हे भाई बहन मान लेवा, यीशु से लेवा जीवन जल। अरे जीवन जल लेवा लेवा, ए भाई बहन मान लेवा, यीशु से लेवा जीवन जल। यीशु कर वचन में जीवन जल, अरे यीशु कर वचन में जीवन जल। अरे जे भी वचन
सुनेला मानेला नया जीवन पावेला। अरे जे भी वचन सुनेला मानेला नया जीवन पावेला। अरे जीवन जाल लेवा लेवा, ए भाई बहिन मान लेवा, यीशु से लेवा जीवन जान। ए जीवन जाल लेवा लेवा, ए भाई बहिन मान लेवा, यीशु से लेवा जीवन जान। यीशु के वचन में पाप क्षमा, अरे यीशु के वचन में पाप क्षमा। अरे जे भी वचन सुनेला मानेला पाप क्षमा पावेला। अरे जे भी वचन सुनेला मानेला पाप क्षमा पावेला। अरे जीवन जाल लेवा लेवा, ए भाई बहिन मान लेवा, यीशु से लेवा जीवन जाल। अरे जीवन जाल लेवा लेवा, ए भाई बहिन मान लेवा, यीशु से लेवा जीवन जाल। यीशु के वचन में उधर जीवा, हाँ यीशु के वचन में उधर जीवा। अरे जे भी वचन सुनेला मनेला उधर जीवन पावेला। अरे जे भी वचन सुनेला मानेला उधर जीवन पावेला। अरे जीवन जान लेवा लेवा, ए भाई बहिन मान लेवा, यीशु से लेवा जीवन जान। ये जीवन जान लेवा लेवा, ए भाई बहिन मान लेवा, यीशु से लेवा जीवन जान। हरे सोना मासी से लेवा जीवन जान। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम इस घड़ी हम परमेश्वर के जीवित वचन को मनन करेंगे और हम लोग इस घड़ी प्रार्थना करें ताकि हम परमेश्वर के जीवित वचन को अच्छी तरह से मनन कर पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रह सामर्थी महान परमेश्वर पिता, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि फिर से आपने इस संध्या के समय में हम सभी को इकट्ठा किया कि हम मिलकर तेरी स्तुति प्रशंसा और जय जयकार करने पाए। प्रभु जी गीतों गाने में वचन को मनन करने प्रभु जी आप हमारी सहायता करना। और हाँ प्रभु, जिस तरह से आपने गीतों गाने में अगुवाई किया उसी तरह से आपके जीवित वचन को मनन करने प्रभु जी सहायता करना, ताकि मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी होने पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 यीशु, हालेलुया जीसस। हाँ प्रभु, हर एक भटकाने वाली आत्मा यीशु के नाम में दूर होने पाए। और हाँ प्रभु जी, हम आत्मा और सच्चाई से आपके जीवित वचन को मनन करने पाए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, हालेलुया जीसस। धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, मैं जानता प्रभु कि मैं कुछ भी नहीं प्रभु जी, मैं निर्बुद्धि आज्ञानी नासमझ प्रभु। ज्ञान और बुद्धि की बातें तेरी ओर से आती है। एक एक बातों को बोलने सुनने समझने में सहायता कीजिए। धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते प्रभु जी। धन्यवाद से प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और अनुग्रह से स्वर्गास में ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। तो आइए हम इसके लिए परमेश्वर के जीवित वचन को मनन करेंगे। और आज हम देखने पाते हैं कि सचमुच में परमेश्वर पिता हमें दृढ़ करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है कि हर एक संकट और मुसीबत या हर एक लड़ाई और झगड़े की बातों को जब आप और हम सुनते हैं तो घबराए नहीं, परंतु और प्रभु पर भरोसा रखे, विश्वास रखे और उन्हें उनसे आप प्रार्थना करें। वैसे प्यारो, आप और हम देखने पाते हैं जो मुसीबत आज हमारे जीवन में आया है, ऐसा नहीं कि हमारे बाप दादा के साथ में नहीं आया है। आप देख लीजिए, मिस्र से निकालते हुए इसराइलियों के जीवन में कैसा दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ा, कैसे उन्हें गुलामी का जीवन जीना पड़ा, कैसे लोग कष्ट दिया करते थे, इन सारी बातों को देखने पाते हैं। मसीह प्यारो, ऐसा नहीं है कि आज आपके साथ में जो कुछ हो रहा है, मैं बताना चाहता हूँ उससे तो ज़्यादा नहीं हो रहा। क्योंकि आप आराम से स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, आराम से खा रहे पी रहे, अपनी मर्जी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मगर उस समय क्या होता था, किसी के अंडर में वो गुलामी करते थे और उन्हीं के अंडर में रहकर हर एक कार्य को किया जाता था। मगर आज तो हम स्वतंत्र हैं, है ना, हम स्वतंत्र हैं। फिर भी परमेश्वर पिता आज हमें बताना चाहता है कि जब संकट और मुसीबत आए तो हमारा मन कच्चा ना हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन लिखा है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। आज अगर आपने विषय में देखा है,
तुम्हारा मन कच्चा ना हो। क्योंकि बहुत जल्दी आप और हम क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, व्याकुल होना शुरू हो जाता है और हम ये सोचने लगते हैं कि कैसे होगा, कौन हमें बचाएगा, कौन हमारी रक्षा रखवाली करेगा। मसीह प्यारो, आप जिस पर भरोसा करें ना, आप जिस पर भरोसा करें, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता है। वो आपको हर एक संकट और मुसीबत से संभालने का सामर्थ्य है उसके पास में। इसलिए जब हम लोग देखने पाएँगे आते हम लोग व्यवस्था विवरण के पुस्तक में हम लोग देखने पाएँगे 20 अध्याय और उसका तीसरा पद को देखेंगे क्या कहता है। व्यवस्था विवरण के पुस्तक में हम लोग देखने पाएँगे 20 अध्याय और उसका 3 पद को देखने पाएँगे क्या कहता है, जिससे हम जानने पाएँगे। हाँ, पढ़ेंगे। हे इस्राएलियों, सुनो, सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। हाँ, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। हाँ, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। तुम मत डरो, आप और हमें साफ इस बात को बोलता है कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, आप मत डरो और ना थरथराओ, और ना थरथराओ और ना उनके सामने और ना उनके सामने भय खाओ। हालेलुया। परमेश्वर पिता आज हमें दृढ़ करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है कि जब आप और हम इस संसार में सोच लिए तो युद्ध करने ही निकले हुए। कैसे? मसीह के हथियार को लेकर। क्या करने निकले हम लोग? युद्ध करने निकले। किससे? शैतान से, ताकि शैतान के बंधनों में पड़े हुए हैं उनको छुटकारे का संदेश सुनाया जाए। हालेलुया। और इसलिए आज प्रभु इस बात को बताना चाहता है कि आप और हम ध्यान दें कि हम क्या है इस युद्ध में निकले हैं। इसलिए साफ इस बात को बोलता है, जैसे इसराइलियों को बोल रहा था कि हे इस्राएल सुनो, आज तुम अपने शत्रु से युद्ध करने को निकट आए हो। हाँ, और क्या लिखता है निकट आए, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम घबराओ मत। तुम्हारा मन कच्चा ना हो और तुम डरो नहीं और ना ततराओ और ना उनके सामने भय खाओ। ना उससे डरने की आवश्यकता, ना थरथराने की, ना कांपने की आवश्यकता। मगर मसीह प्यारे, आज जानते हैं क्या हो रहा है, लोग क्या डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। लोग ये बात को सोच रहे, बाप रे क्या होने वाला है, आगे के दिनों में कैसे होगा, किस तरह से चलेगा, क्योंकि मसीहों को तो लोग सता रहे हैं। अगर वचन को हम लोग अच्छी तरह जानने पाते तो युद्ध हमारा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब यहोशू में पढ़ते हैं तो बोलता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है ना। और साथ ही हम लोग नहीं पाते हैं, जिस युद्ध के विषय में हम लोग बात करते हैं आत्मिक, ये तीर धनुष तलवार लेकर हम लोग नहीं जा रहे। क्या लेके जा रहे हैं? परमेश्वर के जीवित वचन को लेके जा रहे हैं। इसलिए घबराइए नहीं मसीह प्यारो, आप विश्वास रखिए, विश्वास में बने रहिए। हाँ, और देखिए मन कच्चा नहीं होने पाए। चल 4 पद को भी देखने पाएंगे तो और क्या कहता है। व्यवस्था विवरण 20 का 4 क्या कहता है? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर, क्योंकि आपका हमारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से, यहोवा हमारे शत्रुओं से युद्ध करने क्या करने के लिए? युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए, और हमें बचाने के लिए। हालेलुया। युद्ध करने और हमें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। फिर क्यों डरते हैं भाई? क्यों घबरा रहे? क्यों मन व्याकुल हो रहा है? क्यों मन कच्चा हो रहा है? दृढ़ करने वाला, मजबूत करने वाला परमेश्वर पिता आज आपके हमारे संग संग चल रहा है, जो कि आपको उन संकट मुसीबत से बचाएगा, मगर चाहता है कि हम आगे बढ़े। क्या बोला पता है? तुम मेरे लिए 1 कदम बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारे लिए 10 कदम बढ़ाऊंगा। भरोसा रखे, विश्वास रखे उस परमेश्वर पिता पर, जो कि आपके और हमारे संग संग चलता है। आने वाले दिनों में बहुत सारे कलेश होने वाले, बहुत सारे विपत्ति होने वाले। और मैं बताना चाहता हूँ, आज ऐसा नहीं है कि जो आप वचन को सुन रहे हैं लोगों को पसंद ना, बहुत सारे लोग वचन को सुनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको संसार बहुत प्यारा है और संसार में अपना जीवन व्यतीत करना बहुत अच्छा लग रहा है। वो प्रभु से और दूर के दूर होते जा रहे हैं। इसलिए जब संकट और मुसीबत आते तक घबराने लगते हैं, मगर आप घबराए नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके साथ में संग संग चलने वाला कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता है। और इसीलिए मसीह प्यारो, आज परमेश्वर का वचन आगे देखने पाते हैं भजन संहिता की पुस्तक 144 144 उसका एक पद को देखने पाएंगे क्या कहता है। भजन संहिता 144 और उसका पहला पद को देखेंगे क्या कहता है।
धन्य है यहोवा धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता धन्य है जो कि मेरा और आपका चट्टान है, यानी मजबूत गढ़ है। हाँ, वह मेरे हाथों को वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। कौन करता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। अगर और एक बार हम लोग पढ़ेंगे तो क्या कहता है? हाँ, पढ़ेंगे फिर से। हाँ, उसी को। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है। वह मेरे हाथों को उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हमारे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए लड़ने के लिए और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, अपने हथियार को आपके मुख में डाल देता है। लिखा है, जब यिर्मयाह इस बात को बोल रहा था कि प्रभु मैं तो कैसे बोलूंगा, किस तरह से बोलूंगा, मैं तो बोलने में भी बद्दा हूँ। तो परमेश्वर पिता ने क्या किया कि अपने जीवित वचन को उसके मुख में डाल दिया। मैंने परमेश्वर अपने हथियार को उसमें डाल दिया, क्योंकि वचन ही हथियार है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर पिता क्या इस बात को कहता है कि धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता आपको हमें लड़ने और युद्ध करने के लिए क्या करता है? तैयार करता है। ऐसे ही दाऊद भजनकार इस बात को कहता है। इसलिए आज आप और हम घबराए नहीं, विश्वास में बनकर उसके मार्ग पे चले। आपको हो सके व्याकुलता होता है, डर घबराहट आता हो, मगर मैं बताना चाहता हूँ, आंधी तूफान कुछ भी आए, आप विश्वास में बने रहिए, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आपका विश्वास आप पूरी तरह से खरा निकलने पाओ, स्थिर रहने पाओ। पलक झपकते सब कुछ करने वाला है, मगर वो चाहता है कि हमारा कितना विश्वास है, कि हम कितना दुख सह सकते हैं और कितना परीक्षा में हम स्थिर रह सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आज आप हम ध्यान दें। चलिए आगे कुछ वचन की ओर आते हैं, तो क्या लिखता है वो परमेश्वर पिता हमें इस बात को बताना चाहता है। तो हम लोग देख नहीं पाएंगे क्या लिखता है। पहला तीमुथियुस 6:12। पहला तीमुथियुस की पुस्तक में आते हैं हम लोग और उसका 6:12। हालेलुया, पढ़ेंगे। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, क्योंकि आप प्रभु को विश्वास करते हैं, आपके जीवन में समस्या आएगा, तो बोलता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए आप और हम बुलाया गया है। हालेलुया। इसलिए विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है तो हमें विश्वास में दुख भी आए, तकलीफ में आए, हमें विश्वास में बने रहना है, स्थिर रहना है, और जो समस्या आएगा, तकलीफ है, उसको हम लोग लड़ने की आवश्यकता है। तब यहाँ पर लिखता है, और इसीलिए लिखता लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुतों के से गवाह के सामने अच्छा अंगीकार भी किया। इन्हें बहुतों के सम्मुख में आपने अच्छा अंगीकार किया कि मैं यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाया गया हूँ और मैं आत्मिक युद्ध में करता हूँ, अच्छा कुश्ती लड़ता हूँ, ताकि अनंत जीवन में पहुंचा ही जाने। क्या सोच रहे हैं? आपको कोई आपके पड़ोसी नहीं बचा सकता है। मैं बताना चाहता हूं, मैं खुद के घर को नहीं बचाने पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो धर्म के काम करेगा, जो प्रभु के आज्ञा के अनुसार चलेगा, वही अपने प्राणों को बचाने पाएगा। हालांकि मैं उन्हें सिखाने की कोशिश करूंगा कि भाई इस तरह की पवित्रता के मार्ग में चलो। बचाने वाला, छुड़ाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता है, और जितने लोग उनकी ओर दृष्टि करें उन्हें वो कभी लज्जित नहीं होने देगा और ना उनके मुंह को कभी काला होने देगा। हालेलुया। इसलिए आज इस बात को जान लीजिए, मन कच्चा मत कीजिए, घबराइए नहीं, व्याकुल मत हो। वचन कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पिता पर विश्वास रखो और मुझ पर भी, यानी यीशु मसीह पर भी विश्वास रखो। आग में चलेगा तुमका उसका लोभ भी जलाने नहीं पाएगा, जल में चलेगा उसको डुबाने नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर पिता हर समय हर पल आपके और हमारे संग साथ रहकर हमारे लिए ओर से लड़ेगा। इसलिए विश्वास कीजिए, विश्वास में बने रहिए और देखिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ने वाला है। हालेलुया। इसलिए आगे हम लोग देख नहीं पाते और क्या लिखता है। इसलिए जब हम लोग देख नहीं पाते, पहला यूहन्ना की पुस्तक में आएंगे, पहला यूहन्ना 2:14।
पहला यूहन्ना 2:14 क्या कहता है? अभी हम लोगों को अच्छी कुश्ती लड़ने के विषय में सिखाया कि हम अच्छी कुश्ती लड़े ताकि हम अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए आप और हम बुलाए गए हैं। हाँ, अब हम लोग देखने पाएंगे पहला यूहन्ना और उसका मुझे नहीं पाएंगे दूसरा अध्याय उसका 14 पद को क्या कहता है? हे पितरों, हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है लिखा है, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है जो शुरू से है तुम उसे जान गए हो। आप पर हम जान गए हैं। हे जवानों, हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है बोलता है कि मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो। कि आप और हम क्या होने पाए? बलवंत होने पाए। परमेश्वर के सामर्थ्य को, परमेश्वर आपके साथ में कैसे रहता है, कैसे आपको दृढ़ करेगा, उन सारी बातों को इसलिए लिखा है ताकि आप और हम बलवंत हो, ताकतवर हो, सामर्थी हो। और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, हम में बना रहता है, और हमने उस दुष्ट पर जय पाई है। आज जब प्रभु का वचन हम में बना रहता है तो हम दुष्ट पर क्या पाते हैं? जय पाते हैं, क्योंकि जय का आत्मा आपको हमें दिया गया है। किसकी ओर से? प्रभु यीशु मसीह की ओर से। हालेलुया। मन को कच्चा मत कीजिए। मैं क्यों हर रोज आपके लिए दुआ करता हूँ? ताकि आप दृढ़ होने पाए, मजबूत होने पाए, और जहां पर भी खड़े हो आप परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को सुनाने पाए। ये अनुग्रह जीवन, ये जो प्रार्थना ग्रुप है, इनका उद्देश्य क्या है? कि सभी लोग उद्धार पाने पाए और सभी लोग परमेश्वर के सामर्थ्य को जानने पाए, उसको पहचानने पाए। इसलिए तो हर एक लोगों के लिए, चाहे वो मसीह हो चाहे नहीं मसीह हो, सभी लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ। जितने लोग यहाँ पर मैसेज करते हैं उनके लिए, या जो लोग आके प्रार्थना करते हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ आत्मिक हथियार तो परमेश्वर का वचन है, और उनको चलाने सिखाने के लिए हर रोज मैं चाहता हूँ कि उन्हें वचन सुनाओ, ताकि वो उस वचन के हथियार को अपने जीवन में ले, ताकि आने वाले विपत्ति, आने वाले तकलीफ, समस्या और नाना प्रकार की मरी में उद्दृढ़ता के साथ में खड़े होने पाए, उस तलवार को लेकर, वचन का तलवार लेकर। हालेलुया। इसलिए मसीह प्यारों, आप पर हम जान ले, परमेश्वर पिता हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है, हर समय संभालने वाला है। बशर्ते है कि जब हम धार्मिकता के मार्ग में चलेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। अगर हम अधार्मिक का जीवन चलते हैं, पाप का जीवन चलते हैं, तो सचमुच मैं बताना चाहता हूँ मसीह प्यारों कि परमेश्वर पिता हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमें बहुत बार आश्वास दिया। विलम्ब से धीरज करने का मतलब यह है, बहुत समय से आपके हमारे लिए धीरज धरा है। आप घर में नहीं थे उस समय से धीरज धरा हुआ है। जब आए इस दुनिया में, कैसा चल रहे, कैसा क्या कर, उन सारी बातों को जानता है। वो जान रहा था कि मन इनका व्याकुल होगा, घबराएगा, ये लोग लोगों को देखकर या आने वाले दिनों कलेश को देखकर घबरा जाएंगे। इसलिए वो साफ वचन के द्वारा बोलता है, डरने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारे संग संग चला करूँगा। हालेलुया। क्यों घबराए हैं? क्यों मन को व्याकुल किया? विश्वास रखिए और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो आपको हमें अपने मार्ग पर लिए चलता है। बहुत सारी रुकावटें आएंगे, ऐसा नहीं है कि प्रभु के मार्ग में आपको रुकावट नहीं आएंगे, बहुत सारे रुकावट आएंगे। संसार अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। आराधना के समय में आप फालतू चीज़ों को देखना ज़्यादा पसंद करेंगे। ऐसे भी लोग हैं मसीह प्यारों के आज वचन को सुनना नहीं चाहकर यूट्यूब में और भी कुछ दूसरी चीज़ों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। हालेलुया। इसलिए ध्यान देना है और प्रभु के मार्ग में चलना है। मैं जानता हूँ कि सभी लोग बेटा बेटी हैं, मगर जो समय के रहते हुए सच्चाई को पहचान लेगा और प्रभु को धर लेगा, मैं बताना चाहता हूँ अनंत जीवन में वही व्यक्ति प्रवेश कर पाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं कितना भी अच्छा प्रचार करूँ, अगर प्रभु के मार्ग में ना चलूँ, चाहे मैं चंगाई भी कर लूँ, चाहे मैं ऐसा मतलब विश्वास के साथ में बोलूँ कि पहाड़ सड़क के समुद्र में चला, वो भी चला जाएगा, मगर परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार ना चलूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ मसीह प्यारों, सब लोग पहुँच जाएंगे परमेश्वर के राज में। हम बाहर में खड़ा होकर बोलेंगे, तब लोग बोलेंगे, अरे भाई आर्नेस को भी ले चलिए, पास्टर साहब को भी ले चलिए, तो बोलेगा कि तुम लोग को सिखाए, तुम लोग सीख गए, मगर वो खुद बोलने वाला सीखा नहीं। इसलिए तलवार जो होता है, दो धारी तलवार क्यों होता है? दोनों तरफ आर पार छेड़ता है। हालेलुया। इसलिए घबराई नहीं। जिस परमेश्वर पिता पर विश्वास किए हैं, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर विश्वास रखे हैं, वो आपको हर एक संकट मुसीबत में हमेशा संभाल रखेगा। हालेलुया, है ना? इसलिए मन को कच्चा नहीं करना है। आने वाले दिनों में विपत्ति और तकलीफों के लिए अपने आप को तैयार करना है, ताकि प्रभु के विश्वास से कभी ना भटकने पाए। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वार से
हम सभी को बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। अद्भुत सामर्थ्य महान परमेश्वर पिता, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, कि आपने अपने सामर्थ्य वचन को हमारे बीच में दिया। और मैं जानता प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं प्रभु, आपका आत्मा मुझ में होकर बोला प्रभु जी। आज मैं भी विश्वास में और मजबूत होने पाऊँ, और संसार के नहीं परंतु आपकी ओर दृष्टि हमेशा बनाए रखने पाऊँ। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सचमुच पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा प्रभु जितने लोग हाँ प्रभु जी इस चैनल को देखते हैं, अनुग्रह जीवन ब्लेसिंग प्रार्थना इस चैनल को देखते प्रभु, सभी को इस वचन के द्वारा से आशीषित करना। और हाँ प्रभु जी आप ही की महिमा जयकार में पाए। धन्यवाद देते प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु इस वचन को सुनाने के लिए प्रभु, आपने सहायता किया। सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते प्रभु जी। धन्यवाद से प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग में ग्रहण कीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो आइए मुस्कुराइए, हम लोग जो मैसेज आप करते हैं मैसेज आप करें, ताकि फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जितने लोग अनुग्रह जीवन ब्लेसिंग प्रार्थना इस चैनल को देख रहे हैं, आप सब लोग मैसेज करें। जो भी समस्या है आप शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा शब्दों में। बुखार से चंगाई के लिए ऐसा आप लिख सकते हैं, या सिर में दर्द हो या पैर में दर्द, या भाई जो भी परेशानी है उन्हें आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। और साथ में जिनका नाम आपका परिवार में नाम है ना, विशेष आपका परिवार का नाम आप दे सकते हैं, ताकि उनके लिए भी मैं प्रार्थना करने पाऊँ। बेटा है बेटा, छोटा बाबू है बाबू। तो इस तरह से आप मैसेज दें, ताकि मैं चाहता हूँ कि सभी परिवार के लिए नाम लेकर प्रार्थना करने का, है ना। हम लोग ये गीत को गाएंगे और हम लोग सभी लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग ये गीत को गाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, है ना। हम लोग किसके पीछे चलने लगे? यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। लिखता है ना लौटूंगा ना लौटूंगा। और जब हम उसके पीछे चलते हैं तो कभी ना लौटे, है ना। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा ना लौटूंगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा ना लौटूंगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। घर कोई मेरे साथ न आए, घर कोई मेरे साथ न आए, घर कोई मेरे साथ न आए। ना लौटूंगा ना लौटूंगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा ना लौटूंगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। घर मैं उसका इनकार ना करूं, घर मैं उसका इनकार ना करूं, घर मैं उसका इनकार ना करूं। ताज पाऊंगा ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा ताज पाऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा,
यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, अनुग्रह, सामर्थी, महान परमेश्वर पिता, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपके सम्मुख में दिन मन हो के प्रभु आते हैं, ताकि हाँ प्रभु तेरी महिमा जय जयकार करने पाए। धन्यवाद देते प्रभु कि आपने गीतों गाने में वचन को मनन करने प्रभु जी सहायता करना। इस घड़ी प्रभु हम दुआ करते प्रभु जी, जितने भी हाँ प्रभु अनुग्रह जीवन इस ब्लेसिंग हाँ प्रभु जी चैनल को देख रहे प्रभु जी, आज सभी लोगों के लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ प्रभु, ताकि उनके जीवन में आपका आशीष होने पाए और हाँ प्रभु जी तेरी ही महिमा जय जयकार होने पाए। सामर्थ्य महान पुरुषता प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। गुनाह अपराधों को क्षमा करना और यीशु लहू के द्वारा प्रभु हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करना। इस घड़ी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, निसी रानी बाड़ा माँ के प्रभु जी, उन्हें बहुत ऐसा आशीष देना। रेणुका को तेरे हाथ में सौंपते, संध्या को, कृपा लता को प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु जी, उसी तरह प्रभु जी राकेश के लिए और सारा बेटी को तेरे हाथ में सौंप दे, बहुत ऐसा आशीष दीजिए और बल चंगा स्वस्थ रखिए। सामर्थ्य महान प्रभु सुषमा बाड़ा को तेरे हाथ में सौंपते, मनोज बाड़ा, अनल बाड़ा, बसंती बाड़ा और निशा बाड़ा को तेरे हाथ में सौंपते, सभी को नाम में आशीष दीजिए और भला चंगा स्वस्थ रखिए प्रभु जी। आप ही की महिमा जय जयकार प्रशंसा ने पाया। हम प्रार्थना कर प्रभु जी सुजीत कुमार के लिए प्रभु जी, उनके जो शरीर में जो भी जख्म है, तकलीफ है प्रभु, हाँ प्रभु उसे भला चंगा स्वस्थ करना। साथ ही पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु सोमिया के लिए प्रभु जी, हाँ प्रभु जी सिद्धि के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु जी, अनिमेश के लिए प्रभु जी, और जो भी परीक्षा और प्रभु जी उन्हें बुद्धि और ज्ञान और समझ को देना, ताकि अच्छी तरह से लिखने पाए और तेरी महिमा हो। सामर्थ्य महान पुरुष हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी उस टोपो को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, और जो बीते दिनों में जो भी इंटरव्यू दिया प्रभु जी, सचमुच पिता परमेश्वर उनके जिन में नौकरी को देना, और हाँ प्रभु तेरे नाम की महिमा होने पाए। प्रभु ने कभी ना छोड़ प्रभु जी आपकी बेटी को, और हाँ प्रभु दृष्टि करना। प्रभु जी मनुष्य तो नहीं हो सकता, मगर परमेश्वर पिता आपसे सब कुछ हो सकता है। प्रभु अपनी बेटी उषा टोपो की ओर दृष्टि कीजिए और उनके पुकार को सुना प्रभु जी, और हम पूरे अनुग्रह परिवार मिलकर प्रभु उनके लिए दुआ करते हैं, उनके जीवन में नौकरी को दीजिए, ताकि आप ही की महिमा जय जयकार होने पाए और आप ही का धन्यवाद हो। सामर्थ्य महान परिशुद्धता आप हरे के मन को चलाना प्रभु जी, ताकि तेरी इच्छा पूरी होने पाए। सामर्थ्य जीसस हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं उनके परिवार प्रभु जी, उनके पापा के प्रभु, उनके भाई को, उनके दीदी जीजा को तेरा हाथ में सौंपते, बहुत ऐसा आशीष देना। हम प्रार्थना कर प्रभु जी इस घड़ी उसाना खलको के प्रभु जी, बहुत ऐसा आशीष देना। सैम बाबू को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, इनकी मम्मी प्रभु जी अनु तिर्की को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, उस बहन के भी संग साथ ना भला चंगा स्वस्थ रखे। साथ ही पिता परमेश्वर विक्टर दादा को तेरे हाथ में सौंपते, कभी ना छोड़ प्रभु जी, सभी को नाम में आशीष दीजिए और भला चंगा स्वस्थ रखे। सामर्थ्य महान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। पूनम खाका को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, उनके संग साथ लीजिए, उन्हें बहुत ऐसा आशीष देना। उनके पूरे परिवार को नाम में आशीष दीजिए और भला चंगा स्वस्थ रखे। उनकी माँ को भी भला चंगा स्वस्थ रखे और तेरी महिमा होने पाए। हम दुआ करते प्रभु जी अश्रिता हेमरो, महापिता परमेश्वर सचमुच प्यार प्रभु जी, ये आपकी बेटी प्रभु ने कभी ना छोड़ना प्रभु जी। राहिल को तेरे हाथों में सौंपते, लता को हाँ प्रभु जी उन्हें बहुत ऐसा आशीष देना। प्रार्थना करते सब आंटी के लिए प्रभु, पूरे परिवार को नाम में आशीष दीजिए, बाबा को भी भला चंगा स्वस्थ रखिए और तेरी महिमा हो। सामर्थ्य महान परिशुद्धता फुलमती तिर्की को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, ये आपकी दासी प्रभु, इनके संसार ना जो आपको ढूंढी प्रभु जी, सचमुच पिता परमेश्वर इनके जीवन में आशीष को देना, इनके पूरे परिवार को भला चंगा स्वस्थ रखिए। पूनम को तेरे हाथों में सौंपते, पुनीत प्रतीक को तेरे हाथों में सौंपते, रविंदर को, आशा केशु को तेरे हाथों में सौंपते, सभी को नाम में आशीष देना और भला चंगा स्वस्थ रखिए और आप ही की महिमा जय जयकार होने पाए। सामर्थ्य महान परिशुद्धता हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते प्रभु जी इसके पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी दुआ करते प्रभु जी सुमति आंटी के लिए प्रभु जी, मनोहर अंकल के लिए प्रभु, ये आपके दास दासी प्रभु, हर समय हर पल आपने इन्हें संभाला है, आगे भी संभालिए और आप ही की महिमा जय जयकार होने पाए। आप बड़े में अगर प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी नहीं पाए। ओ चीज हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। महान परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सचमुच प्रभु आपने कभी नहीं छोड़ा, हर एक संकट मुसीबत में प्रभु सभी को संभाला, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं शशांक के लिए, मेंजस के लिए, प्रियल के लिए प्रभु जी, ये जिन बेटी को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हाँ प्रभु जी स्वीटी को, मोहित को, और प्रभु जी ईवाना को तेरे हाथ में सौंपते, पूरा परिवार को भला चंगा स्वस्थ रखे और आप ही की महिमा जय जयकार होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर हम दुआ करते प्यार प्रभु जी इसके लिए पिता परमेश्वर, अंजना कुजूर प्रभु, ये आपकी बेटी प्रभु अंजना कुजूर के संग साथ उड़ना और इन्हें कभी ना छोड़ना। सरिता मसीह को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु,
हाँ प्रभु, उनके संग साथ रहा। प्रार्थना करते प्रभु जोसेफ के लिए, बेरोनिका के लिए प्रभु जी, प्रार्थना करते अरविंद के लिए, और हाँ पिता परमेश्वर पवन को तेरे हाथों में सौंप दे, सभी को नाम नमासी देना और भला चंगा स्वस्थ रखे। दुआ करते प्रभु जी आपकी बेटी, हाँ पिता परमेश्वर निशिता लकड़ा के प्रभु जी, जिन्हें प्रभु जी सर्दी खांसी हो गया प्रभु जी, बुखार प्रभु जी, इन सारे समस्या से छुटकारा दीजिए और इन्हें भला चंगा स्वस्थ कीजिए और आप ही की महिमा ने पाए। प्रभु ये आपकी बेटी प्रभु जी, इनके से जुड़े प्रभु, इनके हस्बैंड प्रभु प्रवीण को तेरे हाथों में सौंप दें, उन्हें भी भला चंगा स्वस्थ रखना और तेरी महिमा होने पाए। सामर्थ्य महान पुरुषोत्तम हम प्रार्थना करते हैं सुलेमान खल को दादा के लिए प्रभु जी, बहुत ऐसे आशीष देना प्रभु जी और इन्हें भला चंगा स्वस्थ रखे। हाँ प्रभु, बीते दिनों में सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित है प्रभु, आपने उन्हें भला चंगा स्वस्थ किया और हाँ प्रभु, तेरे नाम की महिमा जय जयकार होने पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप बड़ी मेहनत प्रभु जी, आप ही की इच्छा पूरी होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी मनोनीत भाभी के लिए प्रभु, अजीत अर्पण अलीशा को तेरे हाथों में सौंप दें, पूरा परिवार को नाम में आशीष देना और हाँ प्रभु, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में आशीष दिए और आप ही हर एक कार्य प्रभु जी सफलता देना प्रभु जी। प्रार्थना प्रभु जी उषा कलको के लिए प्रभु, इस चाची के संग साथ लेना, फिल्मोन कलको प्रभु जी, दोनों आशीर्वाद के संग साथ लीजिए। शरीर में बहुत सारे दुख है, तकलीफ है, संकट है, मुसीबत है प्रभु जी, उन सारे समस्या प्रभु आप उन्हें छुटकारा दीजिए ताकि तेरे नाम की महिमा जय जयकार होने पाए। सामर्थ्य महान पुरुषोत्तम हम आपका धन्यवाद करते हैं, शैली को तेरे हाथों में सौंपते, अभिषेक को दोनों आशीर्वाद को ब्लेस करना और प्रभु ईवान बेटे को तेरे हाथों में सौंपते, बहुत ऐसा आशीष देना। सामर्थ्य महान पुरुषोत्तम हम प्रार्थना करते हैं आपकी दासी सलोमी आंटी के प्रभु, इन्हें कभी ना छोड़ना, आपने हर समय इन्हें संभाला प्रभु जी, आगे भी संभालिए और आगे भी प्रभु तेरी अगुवाई में चलाना प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज अपने परिवार के लिए दुआ करते प्रभु, अपने दोनों बेटों के प्रभु जी, उनके पुकार को सुनना और हर एक संकट मुसीबत से बचा रखना। प्रार्थना करते हैं अनुराज के प्रभु, आपका बेटा प्रभु, उनके हर एक काम में आशीष देना। हम प्रार्थना कर प्रभु जी उसी तरह पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी हम प्रार्थना कर प्रभु जी, सचमुच पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो प्रभु, आशीष के लिए दुआ करते प्रभु जी, प्रभु तेरा अनुग्रह होने पाए और प्रभु भला चंगा स्वस्थ रखे। साथ ही प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु इसी तरह से प्रभु जी विंसेंट अंकल के प्रभु, उन्हें भी बहुत ऐसा आशीष देना और कभी ना छोड़ना। अगुस्टिना कुजुर माँ को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, आशीष देना। आनंद को जोन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हाँ पिता परमेश्वर। उसी तरह प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अंजलि पुष्पा के प्रभु जी, समीर शशि को तेरे हाथों में सौंपते, सभी को नाम में आशीष दिए और भला चंगा स्वस्थ रखे। सामर्थ्य जीसस हालेलुया, धन्यवाद महान परमेश्वर पिता। हम दुआ करते प्रभु जी इसके पिता परमेश्वर, स्वाति के लिए, दीपा के लिए, निकिता के लिए प्रभु जी, तीनों भाई बहन को बहुत एहसास देना। सुचिता सुमित को तेरे हाथों में सौंपते, सैम बाबू अर्पण बाबू, हाँ प्रभु बहुत एहसास देना, पूरे परिवार को बड़ा चंगा स्वस्थ रखिए। सुमिता दीदी को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, एनएस बाटू को, जसमिन माँ को तेरे हाथों में सौंपते, उम्र काफी अच्छी को प्रभु, जो भी शरीर में दुर्बलता है यीशु के नाम में दूर होने पाए। ओ जीसस हालेलुया, धन्यवाद महान परमेश्वर। हाँ प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी इसके पिता परमेश्वर, अर्पण टोप्पो के प्रभु जी, हम दुआ करते प्रभु इनके संग साथ लेना। प्रार्थना करते पिंकी के प्रभु जी, प्रार्थना करते संजय के लिए, दोनों आशीर्वाद आपको ब्लेस कीजिए। साथ ही प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर आस्था के प्रभु जी, उन दोनों बच्चों को बहुत ऐसा आशीष देना, भला चंगा रखे प्रभु जी, और दोनों माँ को मेजर और एक माँ है प्रभु, उन्हें भी तेरे हाथ में सौंपते, पूरा परिवार को नाम में आशीष दीजिए और भला चंगा रखे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अनीता कुजूर प्रभु, ये आपके दासी प्रभु, ने कभी ना छोड़ना, हर समय आपने संभाला, आगे भी संभाले प्रभु जी। हम दुआ करते प्रभु जी, हाँ प्रभु आपके दासी अनीता कुजूर के लिए दुआ करते प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्रभु इनके संग साथ में हर एक संकट मुसीबत से संभाले रखना। साथ में हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर दीपक के लिए, विश्राम के लिए प्रभु जी, और संगीता और पूजन बाबा को तेरे हाथ में सौंपते हैं, सभी को नाम में आशीष दीजिए और भला चंगा स्वस्थ रखे। हाँ पिता परमेश्वर अमर गुजर को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं, लोहरदगा से प्रभु जी, उनके पूरे परिवार को आशीष करना और भला चंगा स्वस्थ रखिए। सामर्थ्य महान पुरुषोत्तम हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं आपकी बेटी आयुष्य के लिए, अमन के लिए, दोनों प्रभु जी भाई बहन को बहुत एहसास दीजिए, भला चंगा स्वस्थ रखे प्रभु जी। प्रार्थना करते सोना मनी के लिए, हाँ पिता परमेश्वर। उसी तरह से प्यार प्रभु जी हम प्रार्थना करते हिलचेल दादा के प्रभु जी, हाँ प्रभु दोनों हसन भाई को ब्लेस करना, आप पूरा घर को आप आशीष करना, उनके जो भी व्यवसाय कपड़े दुकान प्रभु जी अच्छी तरह से चलने पाए ऐसा अनुग्रह करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी इस घड़ी पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु एक एक जन के संग साथ होना, एक एक जन को बहुत एहसास दीजिए ताकि तेरे नाम की महिमा जय जयकार होने पाए। सामर्थ्य जीसस हालेलुया, हाँ प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना कर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु सहायक कुजूर के लिए प्रभु जी, सचमुच पिता परमेश्वर जो हॉस्पिटल में, हाँ प्रभु जी जो है प्रभु जी उनके संग साथ रहें और उन्हें भला चंगा स्वस्थ करना। प्रभु सहायक कुजूर प्रभु जी उनके जीवन में अनुग्रह कीजिए और उन्हें भला चंगा स्वस्थ रखिए और आप ही की महिमा ने पाए। ओ जीसस हालेलुया, धन्यवाद प्रभु आपकी बेटी नीतू को तेरे हाथों में सौंपते, आशना खुशी को
और हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आपके दास निष्कल को प्रभु जी, उन्हें कभी ना छोड़ना प्रभु, हर पूरे परिवार को हमेशा भला चंगा स्वस्थ रखे, ताकि तेरे नाम की महिमा अच्छे से कारण में पाए। हम दुआ करते प्रभु जी, हर एक के संग साधुला प्रेम दादा के पूरे परिवार को आशीषित करना प्रभु जी। सरिता भाभी को, डेमी जनी को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। स्टेपन अंकल को, सुसाना को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आब्राहम और प्रभु सुमन को तेरे हाथों में सौंपते, सभी को नाम में आशीष दीजिए, भला चंगा स्वस्थ रखे प्रभु जी। हम दुआ करते प्रभु जी, इस घड़ी पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, प्रीति चाची के लिए, निकिता निकी के लिए प्रभु जी, निमा साजा को तेरे हाथ में सौंपते हैं, पूरा परिवार को आशीष करना। पुष्पा दीदी, मांगरे दीदी, हाँ प्रभु सोनी एंजल को तेरे हाथ में सौंपते, सभी को नाम में आशीष दीजिए और तेरी महिमा हो। प्रार्थना कर प्रभु जी, कलशमणि वाहन के लिए, साहिल सौमिया और संजय को तेरे हाथ में सौंपते, सभी को नाम में आशीष देना। दुआ करते प्रभु जी, सुशीला चाची के लिए प्रभु जी, हाँ प्रभु निशा निशान और सारे साझा को तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रभु तेरी महिमा होने पाए। ओ जीसस हालेलुया। मेघा को तेरे हाथ में सौंपते, शशि को, सोनू को, पूनम भाभी को, अभितरण को तेरे हाथ में सौंपते, प्रभु ने भला चंगा रखे प्रभु। ओ जीसस हालेलुया। प्रभु आप ही चंगा करने वाला परमेश्वर है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप बड़े, मैं घट प्रभु जी। इस संध्या की आराधना में जितने लोग प्रभु जी इस चैनल को देखते प्रभु जी, सभी के जीवन में आशीष को देना। हाँ प्रभु जी, रोगी है, दुखी है, तकलीफ है, परेशानी, हाँ प्रभु सभी के जीवन में छुटकारा को दीजिए और बड़े चंगा स्वस्थ करके प्रभु तेरे नाम की महिमा होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया। हाँ प्रभु, हर एक के संग साथ होना और हर एक को प्रभु जी आप नाम में आशीष देना। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और इस पूरे अनुग्रह जीवन, इस प्रार्थना ग्रुप को तेरे हाथों में सौंप प्रभु। इस ग्रुप को चलाने में आप ही बुद्धि और ज्ञान और समझ को दीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, ताकि आपके भय में प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, लोगों को चलाने पाओ और खुद भी मैं प्रभु जी आपके भय में चलने पाऊँ। धन्यवाद यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस घर के भंडार के प्रभु, किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना होने पाए, अपने स्वर के भंडार से पूरा करना प्रभु जी। और हाँ प्रभु, बच्चों के पढ़ाई लिखाई में बुद्धि और ज्ञान को देना। ओ जीसस हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते प्रभु जी। धन्यवाद से प्रार्थना आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवनदाता यीशु के मधुर और मीठे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और अनुग्रह से सुरासी में ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो आइए मिस करिए प्रभु की प्रार्थना एक साथ में करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की शाबादिका हम सबों के संग साथ हो, आमीन। तो सबों को यीशु शाह प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, जय मसीह की। अगर आपने इस आराधना में आशीष पाया है तो जरूर से आप कमेंट में लिख कर मैसेज कर सकते हैं। साथ में इस चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, जो थंब बना हुआ है उसको आप दाब कर लाइक कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने इसमें पहला वॉच किए हैं और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में बटन दाब दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और हर रोज आप समय से आराधना में जुड़ने पाएंगे। परमेश्वर पिता आप सबको ढेर सारा आशीष दे। सभी को जय मसीह की।